साइफर गुमशुदगी मुकदमे में पहली गिरफ्तारी। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। पीटीआई के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी को इस्लामाबाद में उनकी रिहाइशगाह से पुलिस की भारी नफरी ने हिरासत में लिया। उन्हें FIA हेडक्वार्टर्स मुंतकिल कर दिया गया। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी को वफाकी पुलिस ने नहीं, FIA ने गिरफ्तार किया है। शाह महमूद कुरैशी को साइफर मामले में गिरफ्तार किया गया। निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी कहते हैं साबिक वजीर खारजा साइफर केस में नामजद थे, उनको FIA ने गिरफ्तार किया है। साइफर केस में नामजद तमाम अफराद को गिरफ्तार किया जाएगा। सियासी मुखालिफत दुश्मनी में बदल गई, इस माहौल को खत्म करना होगा। निगरान वफाकी वजीर इत्तलात का चार्ज संभालने के बाद मीडिया हाउसेस का दौरा। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में मुर्तज़ा सोलंकी का कहना था मुल्क के बड़े मसाइल से कौमी इत्तेफाक राय पैदा करना एक बड़ा चैलेंज है। लोगों को कौमी इत्तेफाक की तरफ ले जाना होगा। सियासी इख्तिलाफ करें, दुश्मनी न करें। अदम बर्दाश्त का खात्मा ज़रूरी है। इंतखाबात के इनेकाद से मुतालिक इलेक्शन कमीशन बेहतर बता सकता है। सदर मुमलिकत की मुद्दत 9 सितंबर को ख़त्म हो रही है। नए सदर के इंतखाब तक सदर मुमलिकत अपने मनसब पर रहेंगे। कौम मुतमईन रहे। आम इंतखाबात हल्का बंदियाँ मुकम्मल होने के बाद बर वक्त होंगे। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की मज़ार क़ायद पर हाजिरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा सेनेट सूबों के दिफा के लिए काम करता रहेगा। निगरान वज़ीर आज़म से बलूचिस्तान के अवाम की उम्मीदें नजर आती हैं। नवाज शरीफ की वतन वापसी की मनसूबाबंदी। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कल लंदन रवानगी मुतवक्के। लीगी रहनुमा सैफुल मलूक खोखर, फैसल सैफ खोखर को भी लंदन तलब कर लिया गया। शहबाज शरीफ की दौरे के दौरान अहम सियासी रहनुमाओं समेत नवाज शरीफ से मुलाकात में नवाज शरीफ की वतन वापसी की तारीख से मुतालिक मुशावरत और कानूनी पहलुओं का जायजा लिया जाएगा। आइंदा इलेक्शन में PTI का सफाया ना किया तो नाम बदल देना। मेरी वजह से तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आई। परवेज़ खटक का नौशहरा में पहले सियासी पावर शो से खिताब। वाइस चेयरमैन महमूद खान ने कहा कि अवाम ने साबित कर दिया नौशहरा PTI पार्लियामेंटेरियंस का गढ़ है। सेक्रेटरी इत्तलात ज़ियाउल्लाह बंगिश बोले आज से PTI पार्लियामेंटेरियन के राब्ते अवाम का मुहिम का आगाज हो चुका है। गुमराहों के बेहंगम हुजूम ने मुतादिद गिरजाघरों और मसीह आबादी के मकानात को जलाया। गिरजाघरों पर कोई हमला करे तो मुसलमानों पर फर्ज है कि उनका मुकाबला करें। नामजद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की दौरे जड़ावाला में गुफ्तगू। मुतासरीन से मुलाकात, नकद माली इमदाद। एहलिया ने राशन तकसीम किया। मुतासरीन से मुकम्मल यकजहती का इज़हार किया। दाद रसी की यकीन दहानी कराई। कहा बहसीयत एक मुसलमान पाकिस्तानी और इंसान दिली सदमा और दुख हुआ। जड़ावाला वाक़या काबिल मज़म्मत है। इस तरह की वहशत आज तक नहीं देखी। अल्लामा ताहिर अशरफी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस इज़हार यकजहती के लिए मुतासरा ख़वातीन को दुपट्टे पहनाए। कहा हम सब एक जैसे पाकिस्तानी हैं। आर्मी चीफ ने कह दिया बहुत हो गया, अब मज़ीद नहीं होगा। दौरे पर काजी फाइज ईसा के शुक्रगुजार हैं। तमाम चीज़ों की बहाली की यकीन दहानी पर वज़ीर आज़म के मशकूर हैं। यह ईसाइयों पर नहीं बल्कि पाकिस्तान पर हमला है। खैबर बाड़ा में सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कार्रवाई। ऑपरेशन के दौरान 2 दहशतगर्द हलाक। सिक्योरिटी फोर्सेस ने तहसील खैबर बाड़ा में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन किया। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों और शहरियों के कत्ल में मुलव्वस थे। इलाके में दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी रहेगा। इलाका मकीनों ने ऑपरेशन को सराहा। दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए भरपूर ताउन का इज़हार। और रानीपुर में कमसिन घरेलू मुलाजमा फातिमा की कब्र कुशाई के बाद पोस्टमार्टम मुकम्मल। तशद्दुद के निशान पाए गए। पोस्टमार्टम के लिए फातिमा की कब्र कुशाई हुई। पोस्टमार्टम के बाद दोबारा तदफीन कर दी गई। कब्र से निकाले जाने पर लाश बिल्कुल दुरुस्त हालत में थी। बेटी को देखकर बाप के ज़ब्त का बंधन टूट गया। अदालती हुक्म पर 5 रुकनी मेडिकल टीम ने कब्र कुशाई की। फोरेंसिक के लिए ज़रूरी सैंपल्स हासिल कर लिए। पाकिस्तान में आजाद है। सहाफती उसूलों पर कारबंद। बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार।
बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आज़ाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 76 वालियों में आज़ादी का दिन जोश खरोश के साथ मना, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।